श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकत जौनपुर में जो क्लास आपका चल रहा है, इसमें आपका स्वागत है। और इसमें कल हम पढ़े थे, आपको बताए थे कि अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इसके कार्य लिखिए जो है। तो कल पढ़े थे अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय शरीर की दूसरी भी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह यकृत के बाद, यह भी उसी प्रकार के जैसे लीवर यकृत है उसी प्रकार यह है। यह यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है और यह लगभग जे के आकार की होती है। यह उदर गुहा में, यह उदर गुहा मतलब बीच के भागों में यानी आमाशय और श्वासांत के बीच में स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि है? अग्न्याशय। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह बहिस्रावी भाग जो है अग्न्याशयी रस और अंतःस्रावी भाग हार्मोन्स का स्रावण करती है। हम कल ये पढ़ चुके थे, लेकिन हम कल ये बोले थे कि चित्र भी है, उसी चित्र को बता रहे हैं। सामान्य व्यक्ति में इसका भार 60 से 90 ग्राम का होता है तथा यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह छोटे छोटे पिंडकों से बनी एक प्रकार की इनकी संरचना बनावट होती है, जिनकी कोशिकाएं घनाकार बहुत नज़दीक पास जिनकी कोशिकाएं होती हैं तथा ये स्रावी कोशिकाएं होती हैं। पिंडकों के मध्य जो लिखा गया है, पिंडकों के मध्य लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती है, जो यहाँ पर लिखा गया है। इन पिंडकों के मध्य में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ स्थित होती है, जो यहाँ पर लिखा गया है, जो कि अग्न्याशय का अंतःस्रावी भाग और बहिस्रावी भाग, इसमें दो भाग आते हैं। इसका बहिस्रावी भाग, मतलब बाहरी, बहिस्रावी भाग जो है अग्न्याशयी रस का स्रावण करती है। अग्न्याशयी नाम का एक प्रकार के रस को यह स्रावित करती है। स्रावित यानी बनाकर निकालना। तथा अंतःस्रावी भाग यानी अंदर का इसका भाग जो है, यह हार्मोन्स का स्रावण करती है। उसके बाद है, थोड़ा सा और भी है उसी में लगा हुआ है। उसके बाद कृपया ध्यान दीजिए कि ये है अग्न्याशय की अनुप्रस्थ काट का आवर्धित दृश्य है, जिसमें से यह चित्र बना हुआ है अग्न्याशय का। और अग्न्याशय यह पिंडक की स्रावी कोशिकाएं, जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसके संपूर्ण भाग को पिंडक कहा जाता है। और इसमें कुछ कोशिकाएं जो बनी हुई हैं, ये गुहिकाएँ कहलाती हैं। इसमें रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर की भी वाहिनियाँ इसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद इसमें संयोजी ऊतक भी पाए जाते हैं, वह भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, जो अग्न्याशय के अंदर पाई जाती हैं या आमाशय के नीचे और श्वासांत के ऊपर लगभग जे के आकार की बनी हुई अग्न्याशय एक ग्रंथि होती है, जिसका नाम है अग्न्याशय। और यह मिश्रित ग्रंथि है, चूँकि इसका दो काम होता है, बहिस्रावी भाग, अंतःस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग जो है अग्न्याशयी रस का स्रावण करती है और अंतःस्रावी भाग हार्मोन्स का स्रावण करती है। उसके बाद आता है, कल हम पढ़े थे, उसके बाद इसी में और आगे भी है। अग्न्याशय के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है जो है अग्न्याशय के मुख्य कार्य हैं, अग्न्याशयी रस का स्रावण करना। एक प्रकार की जो ग्रंथि है अग्न्याशय, यह अग्न्याशयी नाम का रस को स्रावित करती है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। पहला नंबर है एमाइलेज या एमाइलोप्सिन, एंजाइम का जो नाम दिया है, पहला ये नाम है। यह नाम है, इसके बारे में क्या ये बातें हैं। यह कार्बोहाइड्रेट्स के उस भाग को शर्करा में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट यानी मीठे पदार्थ जो भाग होते हैं, जो भी हम कुछ ग्रहण करते हैं कार्बोहाइड्रेट,
तो ये क्या करते हैं, शर्करा में बदल देते हैं, जो मुख गुहिका में लार के प्रभाव से बच जाता। अगर आप भोजन जो ग्रहण किए हैं या जो मीठा पदार्थ ग्रहण किए हैं, अगर उसमें लार नहीं मिल पाती, जो बच जाते हैं, तो ये एमाइलेज या एमाइलोप्सिन जो एंजाइम है, इनको ये पचाने का काम करते हैं। और दूसरा नंबर है, हेडिंग इसका दूसरा नंबर है लाइपेज या स्टीएफसिन, दूसरा नंबर है। यह भोजन में उपस्थित वसा को, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी उसमें वसा पदार्थ, तेल वाले वसा पदार्थ पाए जाते हैं, वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित कर देता। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज या स्टीएफसिन। यह भोजन में उपस्थित वसा को वसी अम्लों में परिवर्तित करना, यानी बदल देना, जो बदल देता है, जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लीजिए। रुधिर, ब्लड रुधिर और लसिका के माध्यम से इन्हें ग्रहण कर लिया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर हेडिंग आता है, इसमें है ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में हमारे उपस्थित विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं। तत्वों में जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन को वही कह रहा है, प्रोटीन के पाचन होता है। ये तीसरा नंबर जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, ये आमाशय में हुए प्रोटीन के आंशिक पाचन को, आमाशय में जो भी प्रोटीन का कुछ पाचन हो चुका है, ठीक है, कुछ जो पाचन रह गया है, इन्हें पूर्ण करने में सहायक होते हैं। तीसरा नंबर जो है इनका ये मुख्य कार्य है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है जो है, पाचन की परिभाषा दीजिए। उत्तर है इसका, जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों का विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा घुलनशील तथा अवशोषण योग्य बनाना पाचन कहलाता। फिर से ध्यान दीजिए, जटिल, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वह जटिल पदार्थ होता है। जब वह पच जाता है तो वह सरल अणुओं में टूट जाता है, लेकिन यही है जटिल। जटिल तथा अघुलनशील मतलब बिना घुला हुआ, बिना पचा हुआ। जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक। भौतिक क्या है? भौतिक का अर्थ है कि मुंह के माध्यम, मुंह हमारा एक तरह से मान लीजिए मशीन है जिन्हें पूंछने का काम करते हैं। और रासायनिक का मतलब एंजाइम, लार की उपस्थिति में हम भोजन को घुलनशील अवस्था में तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ने के बाद अवशोषण योग्य बनाना पाचन का, ताकि वह भोजन पच जाए। पचने के बाद जो शक्ति हमें प्राप्त हो, उसी प्रक्रिया को पोषण या पाचन कहलाता है। और उसके बाद उसी में अगला प्रश्न आता है आपका, रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व है? रसांकुर छोटी आंत के शिश्रांत्र में, छोटी आंत, पहले छोटी आमाशय के बाद जो है छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है। तो हम छोटी आंत के बारे में बात करेंगे। रसांकुर छोटी आंत के शिश्रांत मतलब बीच में, बीच के भागों में पाए जाते हैं। ये आंत अवशोषण तल को अत्यधिक मात्रा में लगभग 10 गुना बढ़ा देते हैं। यह जो है रसांकुर आंत में ही, छोटी आंत बड़ी आंत पाए जाते हैं। छोटी आंत में ये काम इनका है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, पचने के बाद जो पाचन होता है, पचने के बाद जो भी तत्व होते हैं इन्हें ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। इस प्रकार पचे हुए भोजन के, इस प्रकार जब भोजन पच जाता है, पचे हुए अवयव, अवयव मतलब तत्व, अवयव तत्वों को अधिक अवशोषण में सहायता करते हैं, ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस यकृत की कोशिकाओं में। यकृत हम अगले दिन पढ़ चुके हैं। यकृत दाहिने तरफ हमारा यकृत बना होता है। यकृत में के ही अंदर पित्ताशय की जो थैली बनती है, थैली बनी होती है, उसी थैली में जो है पित्तरस की कोशिकाएं होती हैं, उसी में पित्तरस का स्रावित हो, पित्तरस बनना, यह यकृत लीवर के माध्यम से बनता है। वह भी बनने का अर्थ है कि आवश्यकता अनुसार बनते हैं। तथा यकृत के नीचे स्थित, और यकृत के नीचे स्थित पित्ताशय नाम की एक थैली होती है, पित्ताशय नाम की एक संरचना या थैली होती है, उसी में यह संचित होता रहता है।